धमतरी के लाल बगीचा वार्ड से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो विकास के दावों की पोल खोल कर रख देगी। जहां बच्चों के भविष्य के लिए आंगनबाड़ी का निर्माण होना था, वहां भ्रष्टाचार की ऐसी दीवारें खड़ी की जा रही हैं जो कभी भी मौत का कारण बन सकती हैं। मंगलवार को लाल बगीचा वार्ड के लोग नगर निगम दफ्तर पहुंचे और ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि वार्ड में बन रहे आंगनबाड़ी भवन में निर्माण की गुणवत्ता पूरी तरह शून्य है। स्थिति इतनी बदतर है कि दीवार पर हाथ लगाने मात्र से सीमेंट का जोड़ झड़कर नीचे गिर रहा है। इतना ही नहीं, निर्माण की मजबूती की धज्जियां उड़ाते हुए भवन की जमीन को मिट्टी के बजाय कूड़े करकट से पाटा गया है। वार्डवासियों ने सीधे तौर पर प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि यहाँ हमारे नौनिहाल बैठेंगे। अगर इसी घटिया सामग्री से भवन बना तो भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्डवासियों ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और दोषी ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर निगम प्रशासन अब हरकत में नजर आ रहा है। कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि एक विशेष समिति गठित की जाएगी जो मौके पर जाकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिर अधिकारियों की नाक के नीचे इस तरह का घटिया निर्माण होता कैसे है? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? मैं जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस से गीतराम सिन्हा। आज निगम के बाहर ये नारेबाजी और प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए, कुछ दिनों पहले से ही हम लगातार वीडियो के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से निगम को ये अंदेशित कर रहे थे कि लाल बगीचा वार्ड में जो आंगनबाड़ी का निर्माण किया जा रहा है वह गुणवत्तापूर्ण बिल्कुल नहीं है। वहाँ आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारी आने वाली भविष्य जब बैठेगी तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए हमने पहले भी इंगित किया, लेकिन लगातार ऐसे लोगों को निगम प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। वो भवन तैयार हो रहा है जो गुणवत्तापूर्ण बिल्कुल नहीं है। इसके विरोध में आज युवक कांग्रेस की पूरी टीम और लाल बगीचा वार्ड के हमारे भाइयों के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ जांच की जाए। आंगनबाड़ी जिस प्रकार से गुणवत्ताहीन बनाई जा रही है उसकी जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। किस तरह से गुणवत्ताहीन है? देखिए, वहाँ बेस अगर देखेंगे, हमारे पास वीडियो है, हम वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखा देंगे कि किस प्रकार की स्थिति वहाँ निर्मित हो रही है। गुरु वहाँ जब बैठेंगे तो वहाँ की स्थिति क्या होगी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वार्डवासी भी उसके खिलाफ में है। वो भी चाहते हैं कि सही तरीके से वार्ड के बच्चों को, वार्डवासियों को वह भवन मिल सके जिसका उपयोग बच्चे अपने लिए कर सके, वार्ड के बच्चों को जिससे फायदा हो सके। जी, आपके नाम बताइए। जी, प्रवीण कुमार साहू, लाल बगीचा मेरा निवास है और मेरे घर के जस्ट सामने ही यहाँ आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य चल रहा है। और जब से निर्माण कार्य चल रहा है
मैंने फ़ोन के माध्यम से अधिकारियों को सूचना दिया कि भाई यहाँ पे काम गलत हो रहा है। शासन का गाइडलाइन है, जो भी टेंडर निकलता है उसमें बोला जाता है कि फ्लाई एश ब्रिक्स का उपयोग करना है, लेकिन हमारे घर के पास जो भवन बना है जिसमें नीचे रंगत का कार्य किया गया है कॉलम में, वहाँ पे लाल ईंटे का प्रयोग किया गया है। वहाँ पे पहले दूसरे व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसमें वह जोड़ाई किया गया था। उसी के ऊपर से इन लोग बेसमेंट को तैयार करते हुए वो बिल्डिंग को तैयार किए हैं। वहाँ का कॉलम भी आड़ा तिरछा है और उस कॉलम में बिल्डिंग बनने के बाद सबलिंग भी नहीं किया गया है। आप अभी भी मौके में जा कर के वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे सरिया अलग से दिखाई दे रहे हैं कॉलम ढलने के बाद। तो हमारे वार्ड में ऐसे गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहे हैं। मैं निगम प्रशासन को ध्यान आकर्षण पहले भी कराया था और यहाँ पे हमने ज्ञापन के माध्यम से भी इनको अवगत कराने आज पहुँचे हुए हैं और उसमें कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने वहाँ पे इंजीनियर से पूछा, मैं बोला आपने ऐसा कार्य करा रहे हैं जो हमारे भविष्य के लिए खतरा हो सकता है, तो आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो उन्होंने कहा था हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा। उसके बाद से जब वहाँ ढलाई हुआ है, ना इंजीनियर वहाँ पे दिख रहा है ना ठेकेदार, और बात सुनने में यह आ रही है कि भैया हम यहाँ पे जो काम लिए हैं, आप जानते नहीं हो किस परिस्थिति में काम लिए हैं। हम वहाँ 17% पैसा हमको देना पड़ता है निगम में, तो हम काम भी उसी हिसाब से करेंगे और आप लोग इस तरीके से विरोध करोगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये 17% जो पैसा है निगम के किस अधिकारी किस कर्मचारी के पास जा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में जो एज पर द एस्टीमेट कार्य है वो किया जाए, गुणवत्ताहीन कार्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निगम प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि 3 दिवस के भीतर ऐसे इंजीनियर ऐसे ठेकेदार के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन के लिए वार्डवासी बाध्य होंगे। ये जो है जी, कलेक्टर महोदय जी के पास मैंने कल जा कर के उनको अवगत कराया। उनको भी मैं एक पत्र दिया है कि सर इसमें गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है। तो कलेक्टर महोदय से कल जो मुलाकात हुई टीएल मीटिंग से पहले, उन्होंने कहा हम इसमें कार्रवाई करेंगे, ये विषय हमारे संज्ञान में है, ऐसा उनका कहना है। अभी वार्डवासी और कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में कल सवेरे ही 9 बजे एक टीम जाएगी जांच करने के लिए, जिसमें निगम के साथ में बीडब्ल्यूडी के भी अधिकारियों को शामिल किया गया। गुणवत्ताहीन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम ये पाला कॉन्सेप्ट पर ये तैयार हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, इस प्रकार का जो बात निकल के सामने आ रहा है, वीडियो भी दिखा रहा है, तो इस पर किस प्रकार की कार्रवाई आप लोगों द्वारा किया जाएगा? जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।